हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला 52 लेटर का एक समूह है जिसके दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। जैसे रोमन लिपि में यानी अंग्रेजी में हमारे पास 26 लेटर होते हैं। इन 26 लेटरों को दो भागों में बांटा जाता है, वाउल और कॉन्सोनेंट। वाउल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और 21 के कॉन्सोनेंट होते हैं। उन कॉन्सोनेंट में से एक वाई होता है जिसे सेमी वॉवेल भी कहा जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 लेटर होते हैं। अ से अह तक स्वर होते हैं और बाकी के सब व्यंजन होते हैं। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से पढ़ना है ताकि हम इंग्लिश सीख सकें, नाम लिखना सीख सकें, मात्राएं बिठाना सीख सकें। क्योंकि मात्राएं नहीं बिठा पाने के कारण बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों पर कुछ लोग ध्यान देते हैं, कुछ तो नहीं भी देते हैं। लेकिन अगर ध्यान नहीं देते हैं तो गलतियां होती रहेगी। जैसे हम लिखते हैं RAM और इसको पढ़ते हैं राम, लेकिन क्या यह सही है? यह सही नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। अब कहेंगे कि क्यों गलत है? जब आर से र होता है, हमने पढ़ा है कि आर से र होता है। आप देखिए यहाँ आर से र दिया हुआ है, लेकिन यह र कितना है? आधा है। इसमें स्वर नहीं है, इसमें सिर्फ व्यंजन है। तो हमें इसमें स्वर भी चाहिए। तो स्वर के लिए हमने लगाया ए, तो यह हो गया र। अब हो गया यह र, और अगर हम यहाँ म लगाते हैं तो रमा हो जाएगा। तो इसको क्या रमा पढ़े? तो लिखते हैं रम और पढ़ते हैं राम, बिल्कुल गलत। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक और ए लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा रा। और उसके बाद से हम एम लगाएंगे। तो एम लगाएंगे तो क्या होगा? एम से म होता है। आपने देखा कि एम से म होता है, लेकिन म में अ नहीं है, जबकि म का उच्चारण में अ होता है। तो यहाँ होना चाहिए राम। अब ये हमारा हुआ शुद्ध राम। तो इसके लिए क्या जरूरत है? हमें जरूरत है कि हम इन वर्णमालाओं को अच्छे तरीके से समझें, पढ़ें और यहाँ से शुरू करें हमारा बेसिक इंग्लिश, ताकि हम बिल्कुल सही ढंग से पढ़ पाए, समझ पाए। हमें लिखना है क्षमा। हमें लिखना है क्षमा। और लोग क्या करते हैं? क्षमा कैसे लिखते हैं बच्चे? क्षमा कैसे लिखते हैं? CXX से छ, और ये लगाया और यहाँ म लगा दिया, क्षमा। तो ये क्षमा क्या सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो फिर सही क्या है? इस क्षमा में हमारा ये छ आता है, जिसे हम छतरी वाला छ भी कहते हैं। तो अब इस छ के लिए क्या होना चाहिए? KSH छ, और वो भी छ कितना हुआ? इसमें स्वर नहीं है, केवल व्यंजन है। तो स्वर देने के लिए हमने ए लगाया। अब ये हुआ सही छ, जिसमें छ भी है और अ भी है। तो छ और हमने लगाया म, और म में फिर हमने लगाया ये स्वर, तब हुआ क्षमा। अब इसमें हमने एक और लगाया, तब हुआ क्षमा। तो सही लिखने का तरीका ये है कि क्षमा ऐसे लिखें। लेकिन आजकल धड़ल्ले से हम गलतियां करते जाते हैं और इन गलतियों पर ध्यान नहीं देते हैं। इन गलतियों को अगर हमें सुधारना है तो हमें बेसिक इंग्लिश में स्वर और व्यंजन को पढ़ना बिल्कुल जरूरी होगा। तो आइए शुरू करते हैं स्वर और व्यंजन को। ए से अ, डबल ए से आ,
आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से अ। अब इसी तरह से आपको पढ़ना है के से क, के से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ और एन से य। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। पी से प, पी एच से फ या एफ से फ, बी से ब, भी से बी एच से भ, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी या डब्ल्यू से व, एस एच से तलाबेसा, एस एच से दंस, एस से मूर्धन्य स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ, एस एच आर से स्र, डी से ड़ और आर एच से ढ। अब इस तरीका से जब हम पढ़ेंगे तब हमारा लिखने का प्रैक्टिस बिल्कुल सही हो पाएगा, हम सही सही लिख पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम इन्हें पढ़ें और अपने स्वर व्यंजन को जाने। तो प्लीज आप इसे कोशिश करें पढ़ने की, समझने की, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि नाम और इंग्लिश कैसे लिखें। अब समस्या आपके सामने एक और होगी कि सर बार बार इंग्लिश बोल रहे हैं, तो ये इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश साउंड हिंदी का और लेटर इंग्लिश का, तो इस तरह के लिखावट को इंग्लिश कहा जाता है। यानी साउंड हिंदी का होता है और लेटर का प्रयोग हम इंग्लिश का करते हैं, यानी रोमन लेटर का करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और हाँ, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।